जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो अंत तक क्लास को देखिएगा, तभी हमारी बातों पे भरोसा करिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास पर, समय को न बर्बाद करते हुए। यूनेस्को के बारे में जितने भी पॉइंट आपको जानने जरूरी हैं, जो भी आपकी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वे सभी पॉइंट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। वो चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स जरूर बनाइएगा और तैयारी को बेहतर करिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हुआ कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को जो है किसकी एजेंसी है, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है, कि इसका यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। ये शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। तो आपको उद्देश्य भी याद रखना है। तो आपके लिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद हो गया होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगली बात यह है कि स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को हुई। कहाँ पर हुई, लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई। कहाँ पर, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा, पहली बैठक या पहली मीटिंग कब हुई, तो बैठक स्थापना हो गई 1945 में, लेकिन पहली बैठक जो हुई वो 1946 में संपन्न हुई। तो आपको बात याद रखनी है, स्थापना पूछी जा रही है तो 16 नवंबर 1945 को हुई। कहाँ पर, लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आंद्रे अजोले। कौन है, आंद्रे अजोले। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जूलियन हक्सले थे, यूनाइटेड किंगडम के ही थे और 1946 से 1948 तक का इनका समय था। तो इस स्लाइड से आपके लिए जो क्वेश्चन बने आपको समझ में आ गए होंगे। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइए। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या है, यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और शांति स्थापित करना है सहयोग देशों के साथ। और दूसरी बात यह है किसकी एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी है। वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम हुई, लेकिन फर्स्ट बैठक या फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ कब हुआ, 1946 में हुआ। आंद्रे अजोले वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले हैं। कब तक इनका समय था, 1946 से 1948 तक। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना प्यारा भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो यूनेस्को में अपना प्यारा भारत 1946 से ही शामिल हो गया था। बात यहाँ तक समझ आई, इस समझ में आई तो चलते फिर आगे अगली स्लाइड पर। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना किस प्रस्ताव पर या किस समिट पर की गई, तो यूनेस्को जो है केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। तो आपको याद रखना है किस प्रस्ताव पर, केम प्रस्ताव पर। केम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये याद रखना है केम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशनल। प्रस्ताव पर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में एक सम्मेलन बुलाया गया और वहीं पर इसकी स्थापना कर दी गई। कब, 16 नवंबर 1945 को। अगला है इसकी मेंबर कंट्री कितने हैं, 193 मेंबर कंट्री हैं। कितने, 193 मेंबर कंट्री हैं। और अंतिम देश कौन है, अंतिम सदस्य कौन है, साउथ सूडान है। छाप के रख लीजिएगा, कौन है, साउथ सूडान है। अंतिम देश कौन सा है, साउथ सूडान है। और इसके साथ साथ एसोसिएट मेंबर कितने हैं, वो 11 एसोसिएट मेंबर हैं। इस स्लाइड से भी संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अब भी थोड़ा बहुत भरोसा हुआ तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सके और कम समय में। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के अंदर ही क्या काम होता है, इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व धरोहर स्थल
प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। क्वेश्चन फिर नया बना, इसको छापिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ पूछा जाता है 1972 में। किस लिए किया गया पर्पज पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है। प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम आया, तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आया। क्यों स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया, क्योंकि स्टॉकहोम में ही हुआ था, इसलिए उसी के नाम पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया। आगे बात करते हैं, विश्व में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो विश्व में जो है 1121 विश्व विरासत स्थल है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दोनों एक साथ, प्राकृतिक और मिश्रित। मिश्रित का मतलब जहाँ प्राकृतिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दोनों सब मिक्स हो जाएगा। बात करते हैं, टोटल 1121 हैं वर्तमान में। 869 जो है ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, 213 प्राकृतिक नेचुरली हैं और 39 जो हैं वो मिक्सचर हैं। यूनेस्को के अनुसार भारत में टोटल अब तक कितने, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। भारत में कुल कितने हैं, तो 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक ऐतिहासिक मतलब और 7 प्राकृतिक स्थल और 1 जो है वो मिश्रित स्थल है। वो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक स्थल, वो कौन कौन से हैं प्राकृतिक स्थल, कौन कौन से हैं मिश्रित, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। अलग आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में, यहाँ से हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जॉब ले लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए जिससे आपकी जॉब मिल जाए, और फिर साथ में अपने बाबू सोना के साथ घूमने फिर जाइएगा। अगला है, ताजमहल को भारत की राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। ये पॉइंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ताजमहल को भारत की राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि किस धरोहर स्थल को राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है, तो ताजमहल को भारत का राष्ट्रीय धरोहर स्थल माना जाता है। अगला पॉइंट क्या बनेगा, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे तो छाप के रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने जावेद अशरफ का स्थान लिया। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का जो स्थायी प्रतिनिधि है, परमानेंट जो मंडल है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत की मेजबानी कौन कर रहा है, तो विशाल वी शर्मा कर रहे हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया, 2020 में ही बने हैं, किसका स्थान लिया, जावेद अशरफ का स्थान इन्होंने लिया है। अगला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भी कॉपी पेन नहीं उठाया तो जरूर उठा लीजिएगा, आपके भविष्य का ये सवाल है। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। धरोहर, भारत की धरोहर स्थल जो है कब शामिल किया गया, बात क्या हुई, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया। किस लिए आया था, इसी विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित करने के उद्देश्य से आया। और 1983 में भारत की धरोहर शामिल की गई। मतलब कि ये हुआ कि 1983 में भारत की 2 धरोहरों को सबसे पहले शामिल किया गया। पहला आगरा किला और अजंता गुफा। क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनेगा। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, छाप के रखिएगा। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, वो था आगरा किला। और उसी के साथ में दूसरा कौन था, अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। आगे बात कर लेते हैं और कौन सी हैं, जैसे एलोरा गुफाएं भी 1983 में हुई, लेकिन फर्स्ट कौन सा था, आगरा किला, उसके बाद अजंता गुफाएं, फिर एलोरा, फिर ताजमहल। तो 83 में 4 धरोहर स्थलों को शामिल किया। ताजमहल अभी हमने बताया है राष्ट्रीय धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, एलोरा गुफाएं 1983 में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ताजमहल आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश आगरा में है। 1983 में सूर्य मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में ही उड़ीसा में इसका मंदिर है। और यहीं पर सूर्य मंदिर को क्या नाम कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा नाम कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और करंट से संबंधित देखें तो सूर्य मंदिर को सोलर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। मतलब यहाँ की जो लाइटिंग है, यहाँ की जो चमक धमक है, सब सोलर के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा स्थापित की गई है। 1984 में ये इसको भी शामिल किया गया, उड़ीसा में है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, असम। तो आपका ये होमवर्क बना। यदि आपके लिए क्लास 1% भी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी, अच्छी लगी, तो आपको इसका जवाब देना है। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है जिसे असम
जो असम में है, और 1985 में शामिल किया गया। अगला खजुराहो का स्मारक 1986 में कहाँ पर है? एमपी में है। हम्पी का कर्नाटक में है 1986 में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है 1987 में। होमवर्क जरूर याद रखिएगा यदि 1% भी आपकी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। लाल किला जो है दिल्ली में ही है। नालंदा बिहार में है, 2016 में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है एनटीपीसी में, तो कई बार शिफ्टों में आ चुका है। वास्तु कलाकारी किसको लिए? ले कार्बूजियर कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के ये वास्तुकार हैं। और इसे कब शामिल किया गया? इस वास्तुकला को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आपको याद रखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, या चंडीगढ़ के संस्थापक, मतलब एक प्रकार से मैप बनाने वाले, तो वो कौन थे? ले कार्बूजियर। जैसे दिल्ली का पूछा जाता है तो लुटियन से आंसर आता है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ पूछा जाए तो ले कार्बूजियर का आपको जवाब देना है। अगला है ऐतिहासिक शहर के रूप में किसे शामिल किया गया? पहला सिटी कौन सा शामिल किया गया भारत का? वो है अहमदाबाद। और लेटेस्ट जो अंतिम शहर शामिल किया गया वो है गुलाबों की नगरी, मतलब कि जयपुर को शामिल किया गया। पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, जयपुर मतलब राजस्थान का एक शहर शामिल किया गया। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया। आपके दिमाग में आंसर इसे कलरफुल क्यों किया गया? क्योंकि यही वो मिश्रित साइट है। हमने बताया 38 टोटल है, जिसमें 30 जो हैं वो क्या है? सांस्कृतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिश्रित है। तो वो मिश्रित वाली कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। 2016 में इसे शामिल किया गया। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चलते चलते और कुछ दे के जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है यूनेस्को के अंदर इटली में सबसे ज़्यादा है। हमने बात की कि विश्व में टोटल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हैं। उसके बाद आता है टॉप 5 कंट्री कौन है विश्व धरोहर स्थल की सूची में। तो यूनेस्को के अनुसार इटली में सबसे ज़्यादा कितने हैं? 55 हैं। वैश्विक स्तर के ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर चीन में भी 55 ऐतिहासिक स्थल हैं। दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड लेवल पर बात की जा रही है और यहाँ पर केवल हिस्टोरिकल लेवल पर ही बात की गई। तो चीन में भी 55 है, लेकिन टॉप पर किसे रखा गया? इटली को रखा गया है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर स्पेन आता है जहाँ 48 हैं, चौथे नंबर पर जर्मनी है 46 के साथ, और 5वें नंबर पर फ्रांस है 45 के साथ, और छठे नंबर पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर स्थल की सूची में छठे देश पर कौन है? अपना प्यारा भारत आता है। कितनी साइडें हैं? 38 हैं। जरूर फिर बताइए टोटल कितनी है? 38 हैं। 30 को ऐतिहासिक बताया गया, 7 नेचुरल हैं और एक जो है मिश्रित। मिश्रित में कौन सी? कंचनजंगा है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि 1% भी आपके लिए क्लास फायदेमंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम आपके लिए बेहतर और कम समय में बेहतर कंटेंट ला सकें। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।